लेकिन आज अगर शादी का मौका होता, ये ओबरी से फोटो है, देखा लड़की ने, बोले पसंद नहीं है, बोले ये रतुपुर का है, बोले ये भी पसंद नहीं है, ये भी फोटो पसंद नहीं है। मोबाइल पे फोटो का सिस्टम चल रहा, ये पाक बाड़े से फोटो आया है, लड़के ने देखा, बोले ये भी मुझे पसंद नहीं, बोले ये अमरोहा की लड़की है। लड़के ने कहा ये ठीक है। अब लड़के का फोटो जब लड़की के पास पहुंचा तो वो बोली मुंह खोली कि मुझे तो उसने पसंद कर लिया, लेकिन मुझे ये कलुआ पसंद नहीं है। उधर से जवाब आ गया, उधर से जवाब आया, मुझे पसंद नहीं है। खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ताला ने सबको अच्छी सूरत में पैदा फरमाया है। लिहाजा शादी के मौके पर रंग और हुस्न व जमाल और नक्शे मेकअप ये मत देखो। अगर देखना है तो सबसे पहले ये देखो कि जिस घर में मेरा रिश्ता हो रहा है वो घर दीनदार है कि नहीं, वफादार मुस्तफा है कि। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, माल की वजह से शादी होती है, हुस्न जमाल की वजह से होती है, हसब व नसब की वजह से होती है, और दीनदारी की वजह से होती है। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सबसे पहले ये देखो कि वो घराना दीनदार है कि नहीं, तुम्हारे घर जो दुल्हन आएगी वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं, जिस लड़के से निकाह होने वाला है वो लड़का गुलाम गौसे आजम है कि नहीं, वो वफादार मुस्तफ़ा है कि नहीं। तो दीनदारी को मुकद्दम रखा जाए और गौसे पाक की महफिल में ये वादा किया जाए कि हम भी अपना निकाह करेंगे। जितने नौजवान हैं वादा करें तो अपने निकाह में हम जहेज का मुतालबा न करेंगे, जहेज की डिमांड न करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, और सुन्नत के मुताबिक जो शादी होगी इंशाअल्लाह उस शादी में बरकत ही बरकत होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो हाथों को उठाकर या गौस अल मदद, बोलो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। तो वो गौसे पाक के सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 बाबू तवाज़ो अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बच्चे बोल रहे हैं उन्हें उठा के बाहर कर दे, वो अपने घर चले जाए, महफिल खराब कर रही है। देखे ये हंसने का मकाम नहीं बच्चों, तुम्हें समझा रहा हूँ, जिक्र गौसे पाक हो रहा है। तुम्हें मालूम है गौसे पाक की निगाह वलायत, गौसे पाक की चश्मे इनायत, गौसे पाक का फैज जिसे मिल जाए वो दोनों जहान में माला माल हो जाए। अदब से समात करें, इजाजत है थोड़ी देर और खिदमत करूं, इजाजत है, मिलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हदीसे पाक पेश किए मैंने तर्जमा समात कीजिएगा, तर्जमा समात कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते कि आका ने फरमाया, माँ बहनों बेटियों तुम भी गौर से सुनो, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं।
जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी के साथ नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तुहु, मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूं। सुभान अल्लाह सुभान। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुन्तु समअहु लज़ी यसमउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। व बसरहु लज़ी युबसिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता। व यदहु लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता। व रिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता। व इन सालनी लौतियन्ना, अगर वो बंदा कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हो। और अगर वो बंदा किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूं। अब सुनो संभल के, खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, हाथ वली का होता है, काम खुदा का होता है, जबान वली की होती है, बातें खुदा की होती है, आंखें वली की है और देखना खुदा का है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, पैर वली का है, तसर्रुफ खुदा का है, पैर वली का है, तसर्रुफ खुदा का है, जबान वली की है, बातें खुदा की है। अब मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, इमाम साहब गौर करना, करामातुल औलिया है, मोजेज़तुल नबी, यही वली की करामत उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है। वली की करामत उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है। अब मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मेरे गौस ने हाथ उठा दिया, बारिश रुक गई, ये करामत है, गौसे पाक की मोजेज़ा है। मेरे नबी का डूबी हुई कश्ती को वापस कर देना, ये करामत है गौसे पाक की और मोजेज़ा है। मेरे नबी का मफलूजो मजजूम को शिफा अता कर देना, करामत है गौसे पाक की और मोजेज़ा है। मेरे नबी का अरे मुर्गी को दोबारा जिंदा कर देना, ये करामत है मेरे गौस की और मोजेज़ा है। मेरे नबी का विकलांग और माजूर को शिफाए कामिला अल्लाह की अता से देना, ये करामत है मेरे गौस की और मोजेज़ा है। मुस्तफ़ा का चोर को अब्दाल बनाना, करामत है मेरे गौस की और मोजेज़ा है मेरे नबी का। तो हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, देखना खुदा का, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का। अरे कहने दो कि मुस्तफा नबियों रसूलों में आला हैं, गौसे पाक औलिया और अख्ताब में आला हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, गौसे पाक की हर अदा बेमिसाल है। आप देखें, मेरे गौस रास्ते से गुजर रहे थे, एक कमजोर शख्स मिला, नहीफुल लागर शख्स मिला, निहायती नहीफुल लागर। गौसे पाक करीब से गुजर रहे थे तो उस कमजोर शख्स ने कहा, अब्दुल कादिर, मैं कमजोर हूं, मैं बैठ गया हूं तो उठ नहीं मिलता, अपने हाथ का सहारा देकर मुझे उठा दो, अपने सहारे से मुझे उठा दो, खड़ा कर दो, तुम्हारा सहारा मिल जाएगा, मेरे अंदर उठने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब्दुल कादिर उठा दो। अब मेरे गौस फरमाते, कमजोर था, नहीफ था, ज़ईफ था, मैंने जब उठाया, बैठा था तो ज़ईफ था, खड़ा हुआ तो नौजवान नजर आने लगा। शबाब वापस आ गया। लैता शबाब यऊदु यौमा, काश कि आज जवानी लौट जाती। अगर 60 साल का ये शख्स कोई बोले, लैता शबाब यऊदु यौमा, काश जवानी लौट जाती, काश, तो नहीं लौटेगी। लाख 60, 65 और 55 की उम्र में ये कहते रहे, नहीं लौटेगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने ताकत दिया, कुव्वत दिया,
ये उम्र है इबादत की, खूब इबादत कर लो, बेशक बेशक। वरना 50 की उम्र होगी, 60 की, 65 की होगी, कमर जवाब दे देगी, टांगे जवाब दे देगी, चलने की सलाहियत ना होगी, मस्जिद तक जाने की ताकत ना होगी, तो मस्जिद में पहुंचकर सजदा करने को तरस जाओगे। इसलिए आज अल्लाह ताला ने ताकत दी है, तो इस ताकत का सही इस्तेमाल करो, मस्जिद को आबाद करो, खूब इबादत करो। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चूंकि गौसे पाक, मेरे गौसे पाक फरमाते कि मैं 25 साल तक बगदाद के जंगलों में रहा, अल्लाह की इबादत 25 साल तक करता रहा। मैं सबको देखता था, लोग मुझे देखते थे तो दीवाना समझते थे, पहचानते नहीं थे। मैं हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। और फरमाते मेरे गौस के 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज पढ़कर एक ही पैर पे खड़े होकर, एक ही पैर पे खड़े होकर, एक ही पैर पे खड़े होकर पूरी रात में 15 साल तक हर रात को खत्म कुरान शरीफ किया है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे गौसे पाक कि 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। सुनो मेरे गौस, गौसे आज़म भी है और मुत्तकी आज़म भी है। गौसे आज़म इमाम तुका बन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। आए है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बेशक, सुभान अल्लाह। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत। तो अर्ज कर रहा था मैं कि इबादत कर लो, खूब इबादत करो। बेशक 60 साल की उम्र होगी, लैत शबाब यऊदु यौमा, काश के जवानी लौट जाती। आप बार बार कहेंगे फिर भी जवानी लौट कर नहीं आएगी। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम भी खूब इबादत कर लो, मोबाइल ज्यादा मत देखो, देखना है तो कुरान पाक को देखो और कुरान पाक की तिलावत करो। बेशक बेशक। नौजवानों, देखना है तो माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो, और हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब मिलेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते कि मैंने सहारा दिया, वो शख्स उठा, बैठा था तो ज़ईफ था, खड़ा हुआ तो जवान हो गया और मुझसे कहने लगा, ओ अब्दुल कादिर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा दीन इस्लाम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं तुम्हारा दीन इस्लाम हूँ। लोगों की बदअमली ने या बदअमालियों ने मुझे कमजोर कर दिया था, अब तुम्हारा सहारा मिल गया है, जवानी वापस आ गई है। अब गौस पाक जिधर जाते लोग कहते, वो देखो मुहीउद्दीन आ रहे हैं, मुहीउद्दीन आ रहे हैं, मुहीउद्दीन आ रहे हैं, यानी दीन को जिंदा करने वाले आ रहे हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। वो शेर मैं भी सुनाता हूँ, सुना दूं? इको, कुछ इको रखे। आपका नाम? कासिम भाई, माशाअल्लाह। बच्चियों, थोड़ी देर और मोहब्बत से सुनो, इंतशार भी है और गर्मी भी है, गर्मी भी है ना, इसलिए कुछ परेशानी है, इसलिए मैं कहूंगा कि जलसा आपका कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और बच्चे तो आजाद हैं, बच्चे आजाद हैं। ए बच्चों, हजरत अली असगर की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। ए बच्चों, हजरत औनो मोहम्मद की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। अब हमतन गोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जो जरूरी बात अर्ज कर रहा हूं वो सुनो। मेरे गौसे पाक ने दीन को यूं जिंदा किया
कि आप शुरू में तकरीर नहीं करते थे, सो गए, ख्वाब में आका का दीदार हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, उस हदीस का तर्जमा बाकी रह गया कि मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि मेरी तरह शैतान नहीं बन सकता। शैतान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो नबी की तरह बन जाए। अब अगर कोई इंसान कहता है मैं नबी की तरह हूँ, तो वो इंसान नबी की दुश्मनी में शैतान से भी आगे निकल चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका बेमिसाल हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल हैं। गौसे पाक ने ख्वाब में प्यारे नबी को देखा तो आका ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, तकरीर, तकरीर किया करो, तकरीर। तो गौसे पाक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी ज़बान फसाहत तो बलागत वाली नहीं है, मैं तो अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं। अरबियों के सामने मैं माफी ज़मीर कैसे अदा करूंगा? इनकी फसाहत तो बलागत मशहूर है, अरबी अदब मशहूर है, शायरी मशहूर है, इंशा मशहूर है, फन्ने उरूज में महारत तामा मशहूर है। मैं कैसे इन्हें मुतमईन करूंगा? तो आका ने फरमाया अब्दुल कादिर मुंह खोलो। वाह वाह वाह, सुभान। गौसे पाक ने ख्वाब में मुंह खोला तो आका ने लुआबे दहन डाला। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार। सुभान अल्लाह, सुभान। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आका ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर करो। मेरे गौस मिंबर पे हैं, तकरीर करने की पूरी तैयारी है। गुनूदगी तारी हुई और फिर आंख लग गई। अब ख्वाब में शेरे खुदा मौला अली आ गए। क्या बात है, वाह वाह। हजरत अली ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करो, तकरीर। कहने लगे ओ शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मैं अजमी हूँ, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत तो बलागत मशहूर है, मैं माफी ज़मीर अदा ना कर सकूंगा, मैं इन्हें कैसे मुतमईन कर पाऊंगा? गौसे पाक से शेरे खुदा ने फरमाया अपना मुंह खोलो। तो गौसे पाक ने ख्वाब में मुंह खोला। अब हजरत अली ने लुआबे दहन डाला। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार। आप एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। अब फरमाया मेरे गौस से शेरे खुदा ने तकरीर करो, तकरीर। अब गौसे पाक ने जब बगदाद में तकरीर शुरू की तो आपकी तकरीर के इतने चर्चे हुए कि करीब वाले भी तकरीर सुनने आ रहे हैं, दूर वाले भी तकरीर सुनने आ रहे हैं। धीरे 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 मजमा बढ़ता गया, मजमा बढ़ता गया, तादाद बढ़ती गई, तादाद में इजाफा होता गया, तादाद में इजाफा होता गया। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, सामने 20,000 का मजमा है, कुछ दिनों के बाद सामने 40,000 का। वाह वाह वाह। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं और सामने 50,000 का मजमा है। इधर देखो गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, सामने 60,000 का मजमा है। गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, सामने 70,000 का मजमा है। और जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते, उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते थे। लाउड स्पीकर नहीं था, इन्वेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था, जनरेटर नहीं था, लेकिन गौसे पाक की आवाज की ये करामत है कि 70,000 का मजमा सुन रहा है। और तकरीर का वो असर है कि शराबी शराब से तौबा कर रहा है, जुआरी जुए से तौबा कर रहा है, बेनमाजी नमाजी बन रहा है, नाफरमान फरमा बरदार बन रहा है। अरे कहने दो जहन्नमी जन्नती बन रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत बन रहा है, ये करामत है मेरे गौसे। सुनो बच्चों, गौसे पाक ने तालीम हासिल की, तुम भी तालीम हासिल करो। तालीम हासिल की गौसे पाक ने, आपको इशारा दिया गया, माली हादा खुलिक़्ता वला बिहादा उमिरता। ओ अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हें इन कामों का हुक्म नहीं दिया गया है जो कर रहे हो, तुम्हें तो रहबरी के लिए, हिदायत के लिए चुन लिया गया। सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करता हूं, समात मार लो। कि जिसको दामान गौसुल वरा मिल गया, क्या बात है, वाह। जिसको दामान फिरदौस का रास्ता मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। खूब मोहब्बत करो गौसे पाक से। और जब कोई पूछे नाम क्या है, तो आपका नाम मोहम्मद अली, अब आप कहना कि मेरा नाम मोहम्मद अली कादरी है। कादरी गौसे पाक वाले हैं, कादरी है। मौलाना महबूब बोले कि मेरा नाम महबूब कादरी है, मैं जिक्रुल्लाह कादरी हूँ। इधर मौलाना जीशान कादरी हैं, सद्दाम हुसैन कादरी हैं, मुनाजिर हुसैन कादरी हैं। ये कादरी सिलसिला सबसे मजबूत और मुस्तहकम सिलसिला है। अल्लाह ताला हमें गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरी अब्दुल कादरी कुदरतमा के वास्ते। इस साल में इंतशार था, गर्मी भी है, हदीसें ज्यादा न सुना सका, बस एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ। एक और सुना दूं, 2 मिनट में सुना दूं। अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई गम नहीं। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। तो सुनिए, मैं साबित करता हूं हदीस पाक से। मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 546, अन इब्ने मुनकदिर क़ाल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्ता अल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलक हारिबा यल्तमिसुल जैश फैज़ा हुवा बिल असद इला आखिरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के वलियों को किसी का खौफ नहीं होता। हदीस पाक की रोशनी में ये सुन लें। यूं तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इस पुरफतन दौर में अपनी नींद को कुर्बान करके महफिल में हाजिर हैं। आपका ये हाजिर होना भी मोहब्बत है गौसे पाक की। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। यकीनन नर बिस्तरों को छोड़कर आपने महफिल में शिरकत की, ये मोहब्बत है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन। वलियों को कोई खौफ नहीं होता। हजरते इब्ने मुनकदिर फरमाते कि हजरते सफीना मेरे नबी के सहाबी। आखिरी बात सुन लो, हदीस शरीफ का तर्जमा कर रहा हूं मफहूम के साथ। हजरते सफीना लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या रूम में कैद कर लिए गए, और जब हजरते सफीना को मौका मिला तो हजरते सफीना लश्कर इस्लाम की तलाश में निकले। चलते रहे, जंगल आ गया, जंगल में चलते रहे। फइज़ा हुवा बिल असद, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर आ गया, शेर। हजरत सफीना ने शेर को देखा। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। अब शेर ने हजरत सफीना पे हमला करना चाहा तो हजरत सफीना ने फरमाया, डरे नहीं, बल्कि फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ओ शेर, मैं दुनियादार का गुलाम नहीं,
सैयदे अबरार का गुलाम हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान। नाइबे परवरदिगार का गुलाम हूँ। हजरत सफीना कहते हैं अब शेर साइड में आ गया, मैं चलता रहा। शेर कभी दाहिने साइड से चलता, शेर कभी बाएं साइड से चलता, शेर कभी पीछे पीछे चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिया सौतन अहवा इलै, अगर किसी तरफ से कोई आवाज आती तो शेर उस आवाज का पीछा करता। गोया जंगल में शेर हजरत सफीना की हिफाजत भी कर रहा है और हजरत सफीना की रहनुमाई भी कर रहा है, रास्ता भी दिखा रहा है। हत्ता बलगल जैश, जब हजरत सफीना की मुलाकात लश्कर इस्लाम से हो गई, रजअल असद, शेर लौट गया। पता ये चला कि वो शेर भी जानता है कि गद्दारे मुस्तफा कौन है और वफादारे मुस्तफा कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये वफादारी हम सुन्नियों की किस्मत में आई है, ये वफादारी हम सुन्नियों को मिली है कि हर नबी से मोहब्बत करते हैं और अपने नबी आज़म से मोहब्बत करते हैं, तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम वली से मोहब्बत करते हैं, हर वली से, जितने औलिया हैं हर वली से मोहब्बत करते हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। के माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और वालिद शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, तो बेटा पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे आज़म होता। वाह वाह वाह। लिहाजा मेरी माँ बहनों सुन लो एक पैगाम तुम्हारे लिए। आप मोबाइलों में सुभान सीरियल देखकर, ड्रामे देखकर, फिल्में देखकर किसी हीरोइन की नकल मत करो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, नकल करनी है तो सैयदा फातिमा ज़हरा की नकल करो। वाह 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 वाह। नौजवानों, तुम भी नकल अगर करना चाहते हो तो सीरियल के हीरो की नकल मत करो। नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो, इमाम आजम की नकल करो, गौसे आजम की नकल करो, मुफ्ती आजम की नकल करो, शहीद आजम की नकल करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेरे गौस की विलादत हुई जीलान में, तो गिरदो नवाह में ये बात मशहूर हो गई। तवज्जो तवज्जो। गिरदो नवाह में, इधर देखें, गिरदो नवाह में मैं इंशाअल्लाह ताला क्या बजे शुरू हुई है तकरीर मेरी? हाँ 11:30 में शुरू हुई है। 24 मिनट और तकरीर करूंगा मैं। 24 मिनट में आपने अगर संजीदगी और मतानत और मोहब्बत पेश की तो 24 मिनट में ही 1 घंटे की तकरीर हो जाएगी। शर्त यह है कि संजीदगी पेश करें, सुकून और इत्मीनान से तशरीफ रखें और समाअत करें। इलाके में मशहूर हो गया कि सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा ऐसा बेमिसाल है कि रमजान के महीने में सुभान अल्लाह दिन में दूध नहीं पीता है। वाह 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 वाह। 29 का चांद हुआ है या नहीं, 29 का चांद हुआ है या नहीं। जीलान के लोग मशकूक हो गए। आसमान अबरालूद था, चांद नजर ना आया। चांद हुआ या नहीं, 29 का चांद हुआ या नहीं। लोग परेशान थे। सब गौसे पाक की वालिदा की बारगाह में पहुंच गए और लोगों ने कहा,
सैयदा उम्मुल खैर फातिमा आज शाबान की 30 तारीख है या रमजान की पहली तारीख है, आप बता दें। तो हज़रत उम्मुल खैर फातिमा ने फरमाया कि चांद मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन फजर के वक्त से मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध नहीं पी रहा है। इसका मतलब ये है कि रमजान की पहली तारीख है। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे ये साबित हुआ कि मेरे गौस मादरजात वली हैं, मेरे गौस पैदाइशी वली हैं। एक चीज और बता देता हूं, नौजवान मौजूद हैं, जलसे होते हैं, तो जलसों में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमारी कौम के लिए मुफीद हो, फायदामंद हो, फलाह बहबूद की बातें होनी चाहिए। तो इस वाक़ये से एक नतीजा पेश करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, इधर देखो, दुरूद शरीफ पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। मुझ पे रहम करो बच्चों, अल्लाह तुम्हें इल्म नाफे अता फरमाए। थोड़ी देर सुनो, इंतजार मत करो, जलसा तुम्हारी बस्ती का है, इसे फेल मत करो, नाकाम मत करो, कामयाब करो। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी अच्छी आवाज है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी सुरीली आवाज, दिलकश आवाज सुभान अल्लाह से सदा गूंज रहे, सुभान अल्लाह की सदा से फजा गूंज रही है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी तवज्जो करो, 22 मिनट और अर्ज कर रहा था मैं कि शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त का जब निकाह हुआ तो फरमाया गया था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैर से लंगड़ी है, मफलूज है, मजजूम है, माजूर है, विकलांग है। फिर भी आपने निकाह किया ताकि एक मजबूर माजूर लड़की की खिदमत का मुझे मौका मिल जाए।